हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। और हम आपको पहले बता चुके हैं इसमें जो मार्क्स दिए जाते हैं वो मैथ की तरह दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? मैथ में, जैसे कि यदि मैथ में क्वेश्चन का आंसर सही होता है तो पूरे मार्क्स दिए जाते हैं और यदि आंसर गलत होता है तो 0 मार्क्स दिए जाते हैं। सेम कंडीशन वोकैबुलरी में भी ऐसा ही होता है। यदि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, यदि गलत है तो 0 मार्क्स दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी बनावटी कुछ नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारा देखा जाता है, जैसे सेंट्रल आइडिया है तो क्या करोगे, यदि आपको याद भी नहीं होगा तो भी आप उसे बना बना कर दोगे। बट वोकैबुलरी में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए आपको इसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें 5 चीज़ों को जोड़ा जाता है। अब तक आपकी हम 4 चीज़ें कंप्लीट करा चुके हैं। इस समय आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और वो भी अब खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे और इसके बाद फिर नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। और हम आपको बता चुके हैं कि इसको कैसे याद करते हैं, तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखें, आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 10 जनवरी को होगा। और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में, तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल्ड हो जाएगा और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी हमारी, जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दावली, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस समय चल रहा है आपका 5वां पार्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि बाकी टॉपिक इसके समाप्त हो चुके हैं और आपने उनको याद भी कर लिया होगा। ठीक है, और ये आपका लास्ट टॉपिक है और कहो तो ये इसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और कोई उसमें आपको हमको एक आध और जो दिखेगा तो उसको हम जब इसका रिवीजन कराएंगे और यदि कोई एक आध आपका इडियम्स या फ्रेजेस ज़्यादा अच्छा होता है तो हम उसको इसमें रख देंगे। ठीक है, और करने का तरीका आपको पता ही होगा कि हमको इसकी इंग्लिश के साथ साथ इसकी हिंदी भी याद होनी चाहिए। यदि हमको इसकी हिंदी याद होगी तो हमारा ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमको इसकी हिंदी के बेस पर क्या करना होता है, एक वाक्य बनाना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, एक वाक्य बनाना होता है और उस वाक्य को हम कब बना सकते हैं, जब हमको इसकी हिंदी पता होगी। ठीक है, तो उसकी हिंदी जब तक नहीं पता होगी हम इसे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भले ही आपको इसमें एग्जाम्पल में कुछ भी याद हो ना हो, लेकिन आपको इसकी क्या है, इसकी हिंदी जरूर याद होनी चाहिए। जैसे कि लेट डाउन में क्या होता है, निराश करना। क्या होता है? निराश करना, यानी कि लेट डाउन मीन्स क्या होता है, निराश करना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेट डाउन मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैव लेट मी डाउन बैडली, यानी कि आपने क्या कर दिया, मुझे बहुत ज़्यादा निराश कर दिया इन द मीटिंग टुडे, यानी कि आज आपने मुझे मीटिंग में बहुत ज़्यादा निराश कर दिया। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से आप इसका वाक्य सोच सकते हो या कह सकते हो कि मैं तुम्हारे विचारों से क्या हूँ, निराश हूँ। तो आई एम लेट डाउन योर
थॉट्स। ठीक है, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सोच कर वाक्य बना सकते हैं। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको इन वर्डों का हिंदी मीनिंग याद रखना है ताकि आप एक अच्छा एग्जाम्पल बना सकें। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड पर क्या है, लुक आफ्टर। क्या है, लुक आफ्टर, जिसका मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो आपको क्या पता होना चाहिए, देखभाल करना। सेंटेंस क्या बनाया है देख लेते हैं, द मदर लुक आफ्टर, यानी कि जो माता जी हैं वो क्या करती हैं, लुक आफ्टर, देखभाल करती हैं, द चाइल्ड, किसकी, बच्चे की देखभाल करती हैं। कैसे, विद केयर एंड लविंग, प्यार और स्नेह से। यानी कि एक माता जो होती है वो अपने बच्चे की जो देखभाल करती है वो किससे करती है, बड़े प्यार और स्नेह से करती है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं, लुक डाउन अपॉन, यानी कि घृणा करना। लुक डाउन अपॉन मीन्स क्या होता है, घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना, है ना। तो इस तरह से, यानी कि इंग्लिश का हो तो हेट, आप तो समझते हैं। तो इस तरह से एक काइंड मास्टर, यानी कि एक दयालु मालिक जो होता है, नेवर, कभी भी, लुक्स डाउन, क्या करता है, घृणा नहीं करता है, अपॉन हिज सर्वेंट, किससे, अपने नौकर से। यानी कि एक जो दयालु मालिक होता है वह अपने नौकर से कभी घृणा नहीं करता है। आप एग्जाम में जब एग्जाम्पल बनाओ तो ज़्यादातर अपनी फैमिली पर डिपेंड बनाना, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से उस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकें। आगे 4 पर देखते हैं क्या है, लुक फॉर, यानी कि तलाश करना, ढूंढना, सर्च करना, है ना, ये सब इसका मीन है। तो लुक फॉर मीन्स क्या होता है, तलाश करना। तो आई हैव लुक्ड फॉर माई लॉस्ट वॉच। तो आई हैव लुक्ड फॉर माई लॉस्ट वॉच, यानी आई हैव लुक्ड फॉर मीन्स क्या है, यानी कि मैं तलाश कर चुका हूं, क्या, अपनी खोई हुई घड़ी। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मेक फॉर, जिसमें क्या होता है, कारण होना। मेक फॉर क्या होता है, कारण होना। तो मेक फॉर मीन्स क्या होता है, कारण होना। यानी कि इसका आपको अर्थ बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अर्थ पता नहीं होगा आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको इसको क्या करना है, इसका हिंदी मीनिंग जरूर याद करना है, भले ही आपको एग्जाम्पल याद हो या ना हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हार्ड वर्किंग, यानी कठिन परिश्रम, इज मेक फॉर हैप्पीनेस, यानी हार्ड वर्किंग जो कठिन परिश्रम है वो मेक फॉर क्या है, वो कारण है, किसका, फॉर हैप्पीनेस, खुशी का। यानी कि यदि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपको खुशी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए उसका क्या है, वो कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 पर क्या है, मेक ऑफ, यानी कि भाग जाना। मेक ऑफ मीन्स क्या होता है, भाग जाना। मेक ऑफ मीन्स क्या होता है, भाग जाना। यानी कि आपको इसका हिंदी मीनिंग हर अर्थ में याद करना है। तो मेक ऑफ मीन्स क्या है, भाग जाना। द बॉयज मेड ऑफ, लड़के भाग गए। मेड ऑफ मीन्स क्या है, भाग गए। वैन मीन्स जब, दे सो द पुलिसमैन, जब उन्होंने एक सिपाही को देखा। यानी कि लड़के भाग गए जब उन्होंने सिपाही को देखा। तो बहुत ही आसानी से बन गया वाक्य, यानी बहुत ही आसानी से बन सकता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। जब तक आपको इसका हिंदी याद नहीं होगा तब तक कोई दूसरा कारण नहीं है इसको करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन रटने के नहीं है। कितना रटोगे, एक एग्जाम्पल रटोगे, 2 रटोगे, 4 रटोगे, 6, 10, 20, 50, 100 रट लोगे, लेकिन इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए रटना तो इसमें है नहीं, सिर्फ आपको याद करना है जैसा मैंने आपको बताया है। तो आगे चलते हैं, मेकअप। मेकअप मीन्स क्या होता है, पूरा करना। तो वी शुड मेकअप आवर वर्क इन टाइम, यानी कि वी शुड, हमें चाहिए, मेकअप मीन्स पूरा करना, आवर वर्क, अपना काम, इन टाइम मीन्स समय पर, हमें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। आगे 8 पर देखते हैं क्या है, पास अवे मीन्स क्या होता है, मरना। पास अवे क्या होता है, मरना। यानी पास अवे 2-3 बार बोलोगे, फिर मरना 2-3 बार बोलोगे और आपको वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, तो पास अवे मीन्स क्या होता है, मरना होता है। तो टैगोर पास्ड अवे इन 1941, यानी कि टैगोर जो थे वो कब मरे थे, 1941 में मरे थे। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। हमें तो इसको इसके बेस से एक वाक्य बनाना है, बस इतना ही करना है। आगे देखते हैं 9 पर, पास बाय मीन्स क्या होता है, ध्यान न देना। पास बाय मीन्स क्या होता है, ध्यान न देना।
पास बाई मीन्स क्या है, ध्यान न देना। यानी तुम कह सकते हो कि जब मैं घर में कोई नुकसान कर देता हूँ तो मेरे पिताजी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। और हमने कौन सा वाक्य लिया उसे भी देख लेते हैं। आवर ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी, पास बाई, ध्यान नहीं देते हैं, द मिसचीफ्स ऑफ हिमानी, किस पर ध्यान देते हैं, मिसचीफ्स ऑफ हिमानी, यानी हिमानी के नुकसान पर। मान लीजिए हिमानी कोई छोटी बच्ची है घर में, अब वो नुकसान कर देती है तो उस पर जो दादाजी हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो तुम छोटे भाई को ले सकते हो कि मेरे माँ बाप जो हैं छोटे भाई के नुकसान पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। बस हमें क्या है, सेंटेंस को बनाना है और एग्जाम में गुड मार्क्स लेना है, बस यही रीज़न है, ठीक है ना। इसको याद करने का फिलहाल क्या है, यही रीज़न है। बट ये आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आते हैं क्योंकि ये कंपटीशन में भी आते हैं। नेक्स्ट 10 पर देखते हैं क्या है। पिक आउट मीन्स क्या होता है, चुनना। पिक आउट मीन्स क्या होता है, चुनना। तो चुनने के लिए यानी कि हमें अच्छी चीज़ों को चुनना चाहिए, ठीक है ना, हमें अच्छी चीज़ों को चुनना चाहिए। द कमेटी पिक्ड आउट, कमेटी ने चुना द बेस्ट प्लेयर, सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना फॉर द मैच, किसका, मैच के लिए, यानी कि कमेटी ने मैच के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी चुना। आगे 11 पर क्या है, पिकअप यानी कि सरलता पूर्वक सीखना। पिकअप मीन्स क्या होता है, सरलता पूर्वक सीखना। पिकअप मीन्स सरलता पूर्वक सीखना, सीखना। तो क्या है देख लेते हैं एग्जाम्पल। चिल्ड्रन यूजुअली पिक अप फॉरिजन लैंग्वेज वेरी क्विकली, यानी बच्चे जो हैं वो आम तौर पर यानी खास तौर पर या आमतौर पर पिकअप यानी कि क्या करते हैं, सरलतापूर्वक सीख लेते हैं फॉरिजन लैंग्वेज, विदेशी भाषा को, वेरी क्विकली, बड़ी आसानी से। यानी कि बच्चे जो होते हैं वो खास तौर से जो विदेशी भाषाएं होती हैं उनको आसानी से सीख लेते हैं, ठीक है ना। आगे 12 यानी कि लास्ट देखते हैं। पुल थ्रो मिस होता है बीमारी से ठीक होना। पुल थ्रो मिस क्या होता है, बीमारी से ठीक होना। लास्ट है पुल थ्रो मिस क्या होता है, बीमारी से ठीक होना, ठीक है ना। तो द पेशेंट इज वेरी इल, यानी कि पेशेंट जो मरीज है वो क्या है, इज वेरी बहुत ज़्यादा बीमार है, बट ही विल पुल थ्रू अंडर द प्रॉपर केयर, लेकिन क्या हुआ, वह ठीक हो गया। क्या होगा, यानी वह ठीक हो गया किससे, अंडर प्रॉपर केयर, अच्छी तरह की देखभाल से, यानी कि एक बढ़िया उचित देखभाल से क्या हो गया, वो ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमने 12 ही लिए थे और इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे। और अब आपके जो इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और इसको आपको क्या करना है, इनको बस याद करना है। और याद करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कैसे याद करना है, ठीक है। यानी कि एक बार मैं फिर और बता देता हूँ कि आपको कैसे याद करना है। सिर्फ आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद क्या किया करोगे, जैसे कि ये हिंदी इंग्लिश का वर्ड है आपका, जैसे कि मेक फॉर है और आपका मेक ऑफ है, तो इनका आपको हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए। जैसे कि कारण होना या भाग जाना, ये आप रिवाइज करते रहेंगे। सिर्फ आप इसी को रिवाइज करते रहेंगे और कुछ भले ही करना चाहे मत करना। यानी कि जो इडियम्स जो है इसमें क्या करना है, आपको जब भी समय मिले 10-20 या इन जो भी आपके पास जितने भी अपने लिखाए हैं उनको आप एक चार्ट के रूप में लिख लीजिए और उनको आप जब भी समय मिले 10, 20, 30 इस तरह से बढ़िया तरह से उनको पढ़ लिया और उनका हिंदी मीनिंग याद रखना है आपको। मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि यदि आपको हिंदी मीनिंग याद होगा तो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा और कोई दूसरा इसका तरीका नहीं है जिससे कि आप इसे एग्जाम में कर सकें। यदि आपको इसका हिंदी मीनिंग याद होगा, हिंदी मीनिंग नहीं तो इंग्लिश का इंग्लिश मीनिंग ही याद कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेकअप मीन्स क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। तो मेकअप का आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है मेकअप का अर्थ आप भूल सकते हो, लेकिन मेकअप के साथ यदि आप कंप्लीट शब्द को याद कर लोगे, क्या याद कर लोगे कि मेकअप क्या होता है, कंप्लीट करना होता है। मेकअप क्या होता है, कंप्लीट होता है। कंप्लीट का सेंस निकालोगे, कंप्लीट क्या होता है, पूरा करना होता है। और फिर पूरा करने का क्या है,
पूरा करने का क्या, पूरा करने का एक सेंटेंस बनाना है आपको, तो बहुत ही आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि यदि आपको इसका सिंगल मीनिंग याद करने में दिक्कत है तो आप इसका इंग्लिश मीनिंग भी इसके साथ याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसका हिंदी मीनिंग ही बढ़िया तरह से याद करना है, क्योंकि इससे अच्छा तरीका नहीं है। जैसे कि लेट डाउन निराश करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक डाउन अपॉन घृणा करना, लुक फॉर तलाश करना। मेरे हिसाब से 4-6 बार अच्छी तरह से पढ़ लिया जाएगा इन वर्डों को तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और उसके बाद आपको ये किस में हेल्प करेंगे, यानी कि आपको स्टोरी में भी हेल्प करेंगे। सपोज मान लीजिए मरना का मीनिंग नहीं आ रहा है तो पास अवे लगा दीजिए, पूरा करना का नहीं आ रहा है तो मेकअप लगा दीजिए, और भाग जाना का नहीं आ रहा है, रन मिस भागना दौड़ना होता है तो मैं नहीं पता, आपको पता है कि मेक और मिस भाग जाना होता है तो इसको लगा दीजिए। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक आज आपका लास्ट वीडियो है और इसके बाद आपका ये पूरा समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन था जो हमने बताया था वो 14 नंबर का आता है, इसको आपको पहले पता होगा। इसमें 5 चीज़ें आती हैं, आपको पता है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन्स और वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इनको आप बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करोगे, क्योंकि और क्वेश्चनों की अपेक्षा ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई इसका ट्रिक नहीं है, कोई इसका तरीका नहीं है, जो भी ट्रिक तरीका है वो इसका सही याद करना है। मैं आपसे कहूँ कि नहीं मत याद मत करिए और समय आने पर बता देंगे आपको कैसे करना है, बट नहीं हो सकता, क्योंकि मार्क्स जब ही मिलेंगे जब बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है ताकि एग्ज़ाम में आप बिल्कुल सही लिखें और आपको सही मार्क्स मिलें। ठीक है ना, तो क्या करोगे, वीडियो को 2-3 बार इस तरह से देखोगे और सबसे खास बात वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इसी से इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।